आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनीमिया के बारे में कि अनीमिया क्या होता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं, क्या उसके लक्षण हैं और क्या उसका उपाय है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनीमिया को हम खून की कमी भी बोलते हैं। यह एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन कम हो जाता है या फिर आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो आरबीसीज में मौजूद हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कैरी करता है और सभी सेल्स तक पहुंचाता है। और अगर हमें अनीमिया हो जाए तो इसका सीधा असर हमारी पूरी बॉडी पर पड़ता है। जो भी सेल्स होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनके पास सप्लाई कम हो जाती है, जिसके नतीजे वहाँ ऑक्सीजन कम पहुँचती है और कमज़ोरी शुरू हो जाती है। बेसिकली क्या क्या कारण होते हैं अनीमिया के, तो इसमें है आपका आयरन डेफिशिएंसी यानी कि आयरन की कमी, विटामिन बी 12 की कमी, फोलेट डेफिशिएंसी, डिक्रीज्ड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन यानी कि जो आपकी ब्लड सेल्स हैं अगर उनका प्रोडक्शन ही कम हो रहा है तो उसके वजह से अनीमिया हो सकता है। ब्लड लॉस आपका फॉर एग्जांपल कोई चोट लग गई है या फिर कहीं एक्सीडेंट हो गया है या फिर फीमेल्स में माहवारी या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के चलते क्या है कि जो ब्लड है वो ज़्यादा लॉस हो रहा है, उसके वजह से अनीमिया कोज हो सकता है। या फिर रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रक्शन यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ज़्यादा टूट रही हैं तो उसके वजह से आपको अनीमिया हो सकता है। अब बात करते हैं कि हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं अनीमिया के केस में। तो इसमें आपको कमज़ोरी का महसूस होना, सांस का फूलना, धड़कन तेज हो जाना, चक्कर आना, आँखों में अंधेरा छा जाना या फिर हाथ और पैर बिल्कुल ठंडे पड़ जाना या फिर आपका चेहरा पीला पड़ जाना। तो ये आपके कुछ लक्षण्स होते हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं अनीमिया वाले पेशेंट में। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं। और अगर हम नेचुरल वेज की बात करें कि क्या नेचुरल तरीका है जिसके थ्रू हम अनीमिया को ठीक कर सकते हैं, तो शरीर में जो खून की कमी है उसको पूरा करने के लिए 4 तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। पहला है आपका आयरन, दूसरा है आपका विटामिन बी 12, तीसरा है आपका फोलिक एसिड और चौथा है आपका विटामिन सी। जो आयरन है, आयरन के लिए आप पालक दाल, मसूर की दाल, ठीक है, उड़द दाल, अनार, रागी, गुड़, चकुंदर ऐसे प्रोडक्ट्स खा सकते हैं। इनसे क्या होगा कि जो खून की कमी है वो आपकी पूरी हो जाएगी। विटामिन बी 12 के लिए आप दूध, दही, अंडा, मछली खा सकते हैं। और फोलिक एसिड की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए आप हरी पत्तेदार सब्जी, दालें, राजमा, संतरा या फिर भिंडी खाने में ले सकते हैं। और विटामिन सी की कमी को पूरी करने के लिए आप आंवला ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, नींबू ले सकते हैं। बेसिकली विटामिन सी क्या करता है कि जो आपका आयरन है उसको एब्जॉर्ब होने में मदद करता है। अब बात करते हैं कि क्या आपको नहीं खाना, तो आपको चाय, कॉफ़ी और अल्कोहल इन तीनों से आपको परहेज करना है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप दाल खा रहे हैं, कोई राजमा खा रहे हैं, ठीक है, होल ग्रेन्स अगर खा रहे हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, तो आप हमेशा उनको पानी में भिगो कर ही खाएं। पहले आधा 1 घंटा उनको अच्छे से भिगो दें, उसके बाद ही उनको खाएं। उससे क्या होता है कि बेसिकली उसके अंदर एक फाइटिक एसिड नाम का एक मॉलिक्यूल पाया जाता है जो कि क्या करता है, आयरन एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। तो अगर आप उनको पानी में अच्छे से धुलकर अच्छे से भिगो के खाते हैं तो वो जो फाइटिक एसिड होता है वो आपका पानी में बह जाता है, जिसके वजह से जो आयरन एब्जॉर्प्शन है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। तो ये है आपका एक नॉर्मल नेचुरल वे जिससे आप अनीमिया को ट्रीट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए तो उसके लिए आपको आयरन सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। हो वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन केस वीडियो आपको पसंद आए, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।